क्या कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में भगवान इंद्र देवताओं के राजा को पूजा नहीं जाता है? यह काफी हैरान करने वाला है, खासकर जब हम हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हैं। भगवान इंद्र वर्षा और आंधी तूफान के देवता के रूप में पूजित, देवताओं के संरक्षक और स्वर्ग के राजा के रूप में पूजा जाता है। वह काफी रहस्यमय प्रतीत होते हैं। फिर भी उनकी शानदारता के बावजूद उन्हें हिंदू धर्म में उनके अनुयायियों का उसी प्रेम का अधिकार नहीं है। क्या आप रुचि रखते हैं? चलिए हिंदू पौराणिक कथाओं के रहस्यों में प्रवेश करें। पहले समझने के लिए चलिए जानते हैं कि भगवान इंद्र कौन है। भगवान इंद्र हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में चित्रित होते हैं, जो एक विद्युत बोल्ट लेकर शक्तिशाली दिखाए जाते हैं। उनका स्थान ऊंचा है क्योंकि उन्हें देवताओं के राजा और स्वर्ग के राजा का उपाधि है। भगवान इंद्र की शक्तियाँ बिजलीबारी और बारिश के नियंत्रण से सीमित नहीं है। उनकी योद्धा आत्मा के लिए भी पहचाना जाता है, जो अक्सर अंधकार और असुरों के खिलाफ दिव्य बलों की अगुवाई करते हैं। कई कहानियों में उन्हें मानवता और दुनिया को विभिन्न खतरों से बचाते हुए देखा जाता है, जिससे उनकी भूमिका को संरक्षक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उनका क्षेत्र स्वर्गीय क्षेत्र है और उन्हें वर्षा, गरज और तूफान जैसे प्राकृतिक तत्वों से जोड़ा जाता है, जो उनके इन भयानक बलों पर नियंत्रण को प्रतिष्ठित करता है। फिर भी इस प्रकार की शक्तिशाली प्रतिष्ठा और हिंदू पौराणिक कथा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद एक सवाल है, उनकी शक्ति और पद के बावजूद भगवान इंद्र हिंदू पूजा के केंद्रीय रूप में क्यों नहीं है? उत्तर इंद्र के पतन में हुआ कुछ घटनाओं में छिपा हुआ है। देवाओं के राजा और स्वर्ग के राजा के रूप में इंद्र की स्थिति अत्यधिक शक्ति और प्रतिष्ठा की थी। उन्होंने आकाश का राजा और वज्र वाले धनुषधारी के रूप में बहुत शक्तिशाली देवता की कहानी है। लेकिन इकारस की तरह सूरज के करीब उड़ते हुए इंद्र की कहानी अहंकार से गिरावट की एक कहानी है। उनके पतन की पहली संकेत सत्य दुर्वासा से मिलते हैं। उनके अत्यंत क्रुद्ध स्वभाव के लिए जाने जाने वाले संत दुर्वासा के साथ उनके मुलाकात के किस्से में उनका पतन स्पष्ट हुआ। संत ने उन्हें एक दिव्य फूलों का माला भेंट की थी। अभिमान के एक प्रदर्शन में इंद्र ने माला को फेंक दिया। इस अनादर के कारण दुर्वासा ने इंद्र को शाप दिया, जिससे उनकी शक्ति और धन की हानि हो गई। फिर आई इंद्र की कहानी, जो भगवान कृष्ण के साथ थी। इंद्र अपने अभिमान में वृंदावन के लोगों पर अपने प्रभुत्व को साबित करना चाहता था, जो कृष्ण की पूजा करते थे। उन्होंने भारी बारिशें भेजी, उम्मीद थी कि गांव को डूबा देगी। लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों की रक्षा की। यह घटना ने इंद्र की नाममात्र सत्ता को दिखाया, जो कि पूर्ण नहीं थी। इंद्र के लिए अंतिम कड़ी वही आई अहल्या की कहानी के साथ। इंद्र अपनी इच्छाओं के बल पर ने अहल्या को धोखा देकर उसके पति महर्षि गौतम द्वारा शापित हो गया। इस छलकपट और धोखाधड़ी के कृत्य ने उसकी स्थिति को देवताओं और लोगों के बीच और भी कमजोर कर दिया। इंद्र की पतन एक अदृष्ट अहंकार और शक्ति के प्रसार की कहानी है। उसके कार्य अभिमान और इच्छा से चले ने उसकी पतन का कारण बनाया। इंद्र, जो कभी देवताओं के राजा थे, अब अभिमान के खतरों की चेतावनी की एक कहानी थे। देवताओं और लोग उनकी पूजा की कमजोरी पर सवाल करने लगे। उनकी मूर्तियों की पूजा की गरिमा कम होने लगी। उसकी पतन ने हिंदू धर्म में पूजा के गतिविधियों में एक बदलाव लाया। जैसे उसकी पतन की कहानी फैली, लोगों ने अपना ध्यान अन्य देवताओं की ओर मोड़ना शुरू किया, जो विनम्रता, दया और निःस्वार्थ की गुणों को प्रस्तुत करते थे। इंद्र की गिरावट ने केवल उसकी नहीं थी, बल्कि यह हिंदू धर्म में दैवीता के दृष्टिकोण में एक परिवर्तन की ओर संकेत किया। इस पूजा में हुए परिवर्तन ने हिंदू धर्म में भगवान इंद्र की प्रमुखता की अभाव का कारण बताया है। इसलिए हम देखते हैं
कि हिंदू पूजा में भगवान इंद्र की अभाव यात्रा की इतनी यात्रा में यात्रा करने का कारण नहीं है। आइए इस कार्यक्रमी देवताओं के माध्यम से पौराणिक यात्रा के इस मोहक सफर को पुनः समीक्षा करने के लिए एक पल का समय निकालें। हमने एक प्रश्न के साथ शुरू किया, एक रोचक सवाल जिसमें हमने पूछा कि क्यों हिंदू धर्म में भगवान इंद्र, स्वर्ग के राजा और बारिश और गरज के भगवान, अन्य देवताओं की तरह समर्थन नहीं प्राप्त करते हैं। हमने इंद्र की कहानियों में प्रवेश किया, उनकी शक्ति, उनकी वीरता और उनकी स्वर्गीय श्रेणी में उनकी कुंजीभूत भूमिका। लेकिन जैसा कि हमने जाना, हमेशा महत्तम को ही पूजा नहीं रहती है। हमने इंद्र की पतन की कहानी सुनी, एक ऐसी कड़ी कहानी जो उसे एक नहीं उच्चतम स्तर की ओर ले जा रही थी। और फिर वहाँ एक परिवर्तन था, पूजा के हवाओं में बदलाव का। त्रिमूर्ति अवधारणा के साथ ब्रह्मा, विष्णु और शिव ध्यान इंद्र की ओर से हटने लगा। इन तीन देवताओं ने, जो सृष्टि, संरक्षण और विनाश में भूमिका निभाते थे, ने भक्तों के हृदय और मनोबल में एक और महत्वपूर्ण स्थान पकड़ लिया। हमने देखा कैसे भक्ति या भक्ति पूजा बढ़ती हुई और सहानुभूति और दया की ओर बढ़ते हुए आसान और कृपाशील देवताओं की ओर मुड़ी। ये देवताएं, जिनके मानव रूपांतरण और संबंधनीय किस्से हैं, अपने अनुयायियों के साथ और गहरे संबंध में हैं, धीरे धीरे इंद्र की महत्ता को छाया कर रही थी। यह यात्रा सिर्फ हिंदू पूजा में भगवान इंद्र की अभावता के बारे में ही नहीं थी, बल्कि यह आस्था और श्रद्धा की गतिविधि की गहन दृष्टि भी थी। हम वे देवताएं चुनते हैं जो अक्सर हमारे मूल्यों, आशाओं और दैवी समझ की प्रतिबिंबित होती है। इसलिए जबकि भगवान इंद्र शायद कभी उसी प्रकार की पूजा नहीं करते जैसा कि कभी किया गया था, उनकी कहानियाँ और उनके चरित्र आज भी हिंदू पौराणिक कथाओं के समृद्ध वस्त्र को गहराई और जटिलता में बढ़ाते हैं। यह दिलचस्प है ना, कैसे प्राचीन किस्से आज की पूजा के रूप में अब भी प्रभावित कर रहे हैं। अगले मुलाकात तक पौराणिक कथाओं की रोचक दुनिया की खोज जारी रखें।